तो अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि अमेरिका के अंदर एनिमे रिलेटेड सबसे ज्यादा फेमस क्या चीज हुई है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल कहना लाइव वर्जन, क्योंकि जब से वन पीस की लाइव वर्जन सीरीज वहां पे हिट हुई है तब से वहां पे लाइव वर्जन सीरीज बनते ही जा रही है। और जहां तक जापान के बारे में बात करें तो जापान के अंदर भी एनिमे रिलेटेड एक चीज काफी ज्यादा फेमस हुई है, वो है एनिमे मूवीज। क्योंकि यहाँ पे डीमन स्लेयर की मूवीज जब से जापान के अंदर बहुत बड़ी हिट हुई है, इवन सिर्फ जापान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में डीमन स्लेयर की मूवीज काफी ज्यादा चलती है। तो अब उसी के बाद यहाँ पे अब जापान वाले बैक टू बैक हर एनिमे की मूवीज लाते ही जा रहे हैं। और वो कौन कौन से एनिमे मूवीज अगले साल या फिर इस साल लाने वाले, अगर आप लोग को ये जानना है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ अपकमिंग पॉपुलर एनिमे मूवीज के बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा ये मूवीज इंडिया में रिलीज होगी या नहीं वो सब मैं आप लोगों को आज डिटेल में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी सबसे पहले एनिमे मूवी के बारे में बात करें, जो निकल के आती है अपनी जुजुत्सु काइसेन की मूवी। और हाँ, आप लोगों को इसके बारे में अभी भी आइडिया नहीं है तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जुजुत्सु काइसेन की हिडन इन्वेंट्री आर्क की मूवी अनाउंस हुई है, जो 2025 जापान में रिलीज होगी। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को बेसिकली गोजो का जो पास्ट आर्क के 5-4 एपिसोड थे वो हम लोग को इस मूवी के अंदर कॉम्पाइल करके दिखाए जाएंगे, क्योंकि जापानी लोग कॉम्पाइलेशन एनिमे फिल्म देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और जब से डीमन स्लेयर की कॉम्पाइलेशन फिल्म हिट होना स्टार्ट हुई है तब से ये जो ट्रेंड है वो कुछ और भी अलग लेवल में पहुंच गया है। और इसीलिए अगर आप लोग भी गोजो के पास्ट आर्क को मूवी लेवल की क्वालिटी में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग इस कॉम्पाइलेशन फिल्म को देख सकते हो, जो अगले साल रिलीज होगा। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे मूवी के बारे में बात करें, जो आती है अपनी जोजोस बिज़ार एडवेंचर की मूवी। और यहाँ पे जितने भी जोजोस बिज़ार एडवेंचर के फैन है यहाँ पे आप लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी जीजेके की तरह एक कॉम्पाइलेशन फिल्म आने वाली है, जो होने वाली है पार्ट 5 की मूवी। और इस कॉम्पाइलेशन मूवी के अंदर आप लोगों को पार्ट 5 के 3 बेस्ट एपिसोड को मूवी फॉर्मेट में दिखाया जाएगा। और वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे जोजोस बिज़ार एडवेंचर का जो पार्ट 7 का एनिमे आने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट अभी तक हुई नहीं है, बट सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस मूवी के बाद उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। और इवन जीजेके कॉम्पाइलेशन फिल्म के साथ भी बिल्कुल यही चल रहा है, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि इस मूवी के रिलीज होने के बाद जीजेके सीजन 3 की भी कुछ अपडेट हमें जानने को मिलेगी। हो सकता है कि जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 की हमें रिलीज डेट जानने को मिल जाए, जो देखो यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं वो तो हमें नेक्स्ट ईयर जानने को मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल के साथ हमेशा बने रहो। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपनी नेक्स्ट मूवी के बारे में, जो आती है अपनी गिनतामा की एनिमे मूवी, जिस मूवी का नाम होगा गिनतामा किनतामा आर्क। जहाँ पे इस गिनतामा मूवी के अंदर हम लोगों को किनतामा आर्क के 253 से लेके 256 एपिसोड को दिखाया जाएगा। बट सरप्राइजिंग चीज ये है कि इस एनिमे मूवी के अंदर जो हम लोगों को 4 एपिसोड दिखाए जाएंगे, ये तो आप लोग मूवी क्वालिटी में तो देखने को मिलेंगे ही, बट इस मूवी के अंदर हम लोगों को न्यू फुटेज भी दिखाए जाएंगे, जो आज से पहले आप लोगों को एनिमे के अंदर कभी देखने को नहीं मिला होगा। तो अगर आप लोग गिनतामा फैन हो और अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि ये मूवी 22 नवंबर को जापान में रिलीज होगी। और ये वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी या नहीं उसको लेकर यहाँ पे मैं श्योर होके तो नहीं कह सकता हूँ, बट आई गेस ये पायरेटेड साइट पर आप लोग शायद देखने को मिल ही जाएगी। अब वैसे गिनतामा एनिमे की मूवी को जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है उसी तरीके से यहाँ पे एक और एनिमे को ट्रीटमेंट मिली है। और बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने एओटी की मूवी के बारे में। और काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि अटैक ऑन टाइटन की सीरीज तो पूरी खत्म हो गई, तो अब एओटी की मूवी कहाँ से आ रही है। तो देखो ये भी हमारी कॉम्पाइलेशन मूवी होगी, जिसका नाम होगा अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक, जो 2 घंटे 25 मिनट की होगी। और इस मूवी के अंदर हमें जो एओटी के फाइनल चैप्टर्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 थे उनको इस मूवी के अंदर फीचर किया जाएगा, जहाँ पे वही हम लोगों को मूवी लेवल की क्वालिटी, जहाँ पे हमें इंप्रूव कट्स और साथ में 5.1 सराउंड साउंड सुनने को मिलेगी। बट इतना ही नहीं, इस मूवी के अंदर जो सबसे स्पेशल चीज है वो है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक न्यू पोस्ट क्रेडिट सीन को ऐड किया जाएगा। जिस पर आप लोग सवाल होगा कि इस लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या देखने मिलेगा, तो देखो कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग एओटी की मूवी के जो न्यू सीन्स होंगे वो यहाँ पे एरन, मिकासा और आर्मिन के ऊपर फोकस रहेंगे। अब वैसे ही जो एओटी की मूवी है वो आज से करीब 3 दिन बाद जापान में रिलीज होगी, यानी 8 नवंबर को। और जहां तक बात करें वर्ल्ड वाइड रिलीज के बारे में तो चिंता मत करो, ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, क्योंकि म्यूज वाले इस मूवी को अलग अलग कंट्रीज के अंदर रिलीज करेंगे। अब हालांकि इंडिया के अंदर जो म्यूज है वो यहाँ पे एओटी के राइट्स को होल्ड नहीं करता है, इसलिए म्यूज तो इस मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं कर सकता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोर्सेज के अकॉर्डिंग अटैक ऑन टाइटन की जो मूवी होगी वो नॉर्थ अमेरिकन थिएटर के अंदर भी रिलीज होगी। और वहां पे अगर रिलीज हो गई तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मूवी हमें इंडिया के अंदर भी देखने मिले, क्योंकि इस मूवी की ऑलरेडी काफी ज्यादा डिमांड चल रही है। इसलिए आप हम लोग श्योर होकर कह सकते हैं कि मूवी इंडिया के अंदर भी रिलीज होगी। और मे भी हो सकता है कि मूवी आप लोगों को नेक्स्ट ईयर तक इंडियन थिएटर में देखने मिल जाए। तो इस मूवी के रिलेटेड जैसी कुछ और अपडेट आएंगे वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर आप लोग वो अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हो तो। और अब जहां तक एओटी की मूवी के बारे में हम लोगों ने बात किया, जहां पे हमें फाइनली पता चला कि मूवी जापान के बाहर भी रिलीज होगी, तो यहाँ पे इस अच्छी न्यूज के बाद अब हम लोग बात करें अपनी नेक्स्ट एनिमे मूवी के बारे में, जो यहाँ पे एक और कॉम्पाइलेशन एनिमे मूवी है, जिसको आप लोगों ने स्प्रिंग सीजन में देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। और अगर आप लोग नहीं समझे तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ काइजू नंबर 8 की एनिमे मूवी के बारे में। और यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि काइजू नंबर 8 की एक मूवी आ रही है, लेकिन जब इसके सेकंड सीजन का हमें न्यू ट्रेलर देखने मिला था तभी इसकी मूवी की अनाउंसमेंट भी हुई थी। और इस मूवी के अंदर बेसिकली हमें सीजन 1 का पूरा कॉम्पाइलेशन दिखाया जाएगा, साथ में स्पेशल होशिना वेकेशन
वेकेशन का एपिसोड देखने मिलेगा। और ये जो होशिना वेकेशन एपिसोड होगा वो काइंड ऑफ यहाँ पे फिलर एपिसोड होगा जो आप लोगों को इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी स्क्रीनिंग होगी वो जापान के अंदर 2025 में होगी। सो होप करते हैं कि मूवी नेक्स्ट ईयर इंडिया में भी रिलीज हो ताकि काइजू नंबर 8 के फैंस इस मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस कर पाए। अब वैसे यहाँ पे हम लोग काफी सारे कॉम्पिलेशन एनिमे मूवीज के बारे में बात करें जो स्पेशली इंडिया के अंदर देखना काफी कम लोगों को पसंद होता है, बट स्टिल यहाँ पे लोग जो है वो मूवी को एक्सपीरियंस करने के लिए थिएटर में जाते हैं। और अगर आप लोग सोलो लेवलिंग के फैन हो तो आप लोग भी अब तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग की भी एक मूवी आने वाली है और इस मूवी का नाम होगा सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग जो हम लोग को इस साल ही देखने मिलेगी। और इस मूवी के अंदर अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमें क्या देखने मिलेगा तो यहाँ पे इस मूवी के अंदर हम लोग को सीजन 1 का कॉम्पाइलेशन, और हाँ यहाँ पे कॉम्पाइलेशन वाले वर्ड को सुन सुनकर आप लोग थक गए होंगे, बट सीजन 1 का पूरा कॉम्पाइलेशन और साथ ही में इस मूवी को वर्थ वॉचिंग बनाने के लिए इसके सेकंड सीजन के फर्स्ट 2 एपिसोड दिखाए जाएंगे। और वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूवी जापान और कोरिया के अंदर इस महीने के आखिर में रिलीज हो जाएगी। और जहां तक इंडिया के बारे में बात करें तो इंडियन फैंस को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मूवी को क्रंचीरोल और सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड 6 दिसंबर को रिलीज करेंगे, जहां पे ये मूवी हम लोगों को इंडिया के अंदर भी 6 दिसंबर को देखने मिलेगी। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैं जितनी भी एनिमे मूवीज के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे ज्यादातर तो सब कॉम्पाइलेशन एनिमे मूवीज है। तो यहाँ पे लोगों का सवाल होगा कि क्या कोई ऐसी एनिमे मूवी रिलीज नहीं होगी जिसके अंदर हम लोगों को बिल्कुल न्यू कंटेंट देखने मिले। सो डोंट वरी क्योंकि यहाँ पे कुछ एनिमे मूवीज भी आने वाली है जिसमें से कुछ कैनन भी होगी और कुछ नॉन कैनन भी। और उनमें से हम लोग बात करें द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड स्लाइम की मूवी के बारे में, जहाँ पे इसके 4th सीजन के अनाउंसमेंट के साथ साथ इसकी भी न्यू फिल्म अनाउंस हुई। और इसकी फिल्म कैनन होगी या फिर नॉन कैनन वो तो बताया नहीं गया, बट हाँ इसकी सेकंड मूवी आने वाली है जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को शायद नेक्स्ट ईयर देखने मिले। अब वैसे यहाँ पे काफी सारी एनिमे मूवीज आ रही है, तो यहाँ पे उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि यहाँ पे वन पीस की भी एक न्यू एनिमे मूवी हम लोग को नेक्स्ट ईयर देखने मिलेगी। और वैसे तो ये चीज कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पे काफी सारे लोग गेस कर रहे हैं कि यहाँ पे वन पीस एनिमे ब्रेक पर गया हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि टोई एनिमेशन वाले वन पीस की न्यू मूवी के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी वन पीस की जो लास्ट मूवी रिलीज हुई थी वो काफी अच्छी खासी हिट हुई थी। तो यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करें कि अब हम लोग को नेक्स्ट ईयर भी कोई न्यू मूवी देखने मिल जाए। अब वैसे एक एनिमे फिल्म के बारे में बात करें जिसको मैंने इस साल थिएटर में देखा था, और ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे मूवी बन चुकी है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी हाइकू की मूवीज के बारे में, क्योंकि हाइकू के फाइनल आर्क को अडेप्ट करने के लिए एनिमे के अंदर 2 मूवीज को बनाई जाएगी, जिसमें से फर्स्ट मूवी हम लोगों को इस साल देखने मिली थी। बट जहां तक बात करें इसकी सेकंड फिल्म के बारे में कि इसकी सेकंड फाइनल मूवी कब आएगी, तो यहाँ पे इसको लेकर अगर आप लोग को अपडेट जानना है तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जंप फेस्टा 2025 जो 21 से लेकर 22 दिसंबर तक चलेगा, तो वहां पे हम लोगों को हाइकू की मूवी की भी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। और हो सकता है कि वन पीस की एनिमे फिल्म भी इसी इवेंट के अंदर अनाउंस हो जाए। और चलो ये तो कुछ वो मूवीज हो गई जिनकी अनाउंसमेंट होना बाकी है, बट उन मूवीज के बारे में बात कर ले जो यहाँ पे अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी है। और उनमें से हम लोग बात करें अपने चेनसो मैन की मूवी के बारे में, और इस खबर के बारे में अभी भी चेनसो मैन के फैंस अनजान है। तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि मापा स्टूडियो वाले चेनसो मैन को कंटिन्यू करने के लिए इसकी एक न्यू मूवी लाएंगे, जहाँ पे ये मूवी चेनसो मैन के सीजन 1 का कंटिन्यूएशन पार्ट होगा। और इस मूवी का नाम होगा द चेनसो मैन द रेज ए आर्क मूवी, जिसके अंदर हमारे वही रेज ए आर्क या फिर यूं कहूं अपने बॉम्ब डेविल आर्क को कवर किया जाएगा, जिसको आप लोग जरूर देख सकते हो, क्योंकि ये मूवी अब हम लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि चेनसो मैन मूवी के जो डायरेक्टर होंगे वो वही डायरेक्टर होंगे जिन्होंने ब्लैक क्लोवर की सीरीज को भी डायरेक्ट किया है। और वैसे तो ये ऑफिशियली तौर पे कंफर्म नहीं है, बट अगर सच में ब्लैक क्लोवर के डायरेक्टर चेनसो मैन की मूवी के ऊपर डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूवी अच्छी होगी। और जब ये मूवी रिलीज होगी तब ये आप लोग इंडिया के अंदर भी फॉर श्योर देखने मिलेगी। बस होप करते हैं कि मापा वाले इस एनिमे मूवी की रिलीज डेट जल्द से जल्द अनाउंस कर दे। अब वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने काफी सारी एनिमे मूवीज के बारे में बात कर लिया, बट यहाँ पे एक एनिमे मूवी के बारे में बात करें जिसका इंतजार यहाँ पे बहुत सारे एनिमे फैंस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर की मूवी के बारे में, क्योंकि अफोर्डेबल वाले किमित्सु नो याइबा के इन्फिनिटी कैसल आर्क को अडेप्ट करने के लिए ट्रिलॉजी मूवी लाएंगे। और हमेशा की तरह आप लोगों का सवाल हमेशा यही रहता है कि इसकी फर्स्ट मूवी कब तक आएगी। तो देखो इतना श्योर हो कि आप लोग समझ लो कि इसकी मूवी हमें अगले साल देखने मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मूवी अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है, बट यहाँ पे क्रंचीरोल और सोनी पिक्चर्स ने अनाउंस कर दिया है कि मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। इसलिए यहाँ पे डीमन स्लेयर फैंस को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे किसी चीज की जरूरत है तो वो है पेशेंस। यहाँ पे जितने भी डीमन स्लेयर के फैंस है वो सब पेशेंस बनाए रखो, क्योंकि आप लोग इतना तो समझ ही जाओ कि अफोर्डेबल वाले यहाँ पे कुछ खतरनाक को करने के प्लान में है। और वैसे यही कुछ एनिमे मूवीज थी जो हम लोगों को इस साल और अगले साल देखने मिलेगी। बट चलो इन मूवीज के अलावा यहाँ पे कुछ और मूवीज के बारे में बात करें जो इंडिया के अंदर रिलीज होगी। और उनमें से कुछ मूवीज आती है MHA You Are Next की मूवी, जो इंडिया के लिए ऑलरेडी कंफर्म हो रखी है कि ये आप लोगों को लेट 2024 में देखने मिलेगा। और इसके साथ में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो एनिमे मूवी होगी वो हम लोग को 13 दिसंबर को देखने मिलेगी। और इसी के साथ में रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, ये मूवी भी हम लोग को इंडिया के अंदर देखने मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ओवरलॉर्ड द सेक्रेट किंगडम की जो एनिमे मूवी होगी वो नॉर्थ अमेरिकन थिएटर में 8 नवंबर को रिलीज होगी।
बट यहाँ पे इंडियन फैंस को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूवी इंडिया के अंदर भी रिलीज होगी और प्रोबेबली आप लोग को ये मूवी भी इस साल देखने को मिली जाएगी। अब वैसे यही कुछ मूवीज थी जो हम लोग को इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगी, और इनमें से आप लोग इस एनिमे मूवी को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और साथ में आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने इतने सारे एनिमे मूवीज के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे इनमें से अगर आप लोग कोई भी एनिमे के फैन हो तो आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। एंड इसके साथ में अगर आप लोग को इन मूवीज की रिलीज डेट जाननी है तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।